Good morning, friends, and once again, welcome from sharetrading.school.com. Today, 3rd Jan 2017. Nifty, we have said in yesterday's analysis that we will be in a consolidation phase, and indeed, we have seen that consolidation yesterday, and market remained sideways. It opened with a gap, but after that, it was almost traded within the range. Now, I'll have to share with you some facts about market, and that facts is like. There are certain levels which market need to cross, and why those levels are important, I'll just share with you. Just go and plot a weekly Nifty and Nifty chart. At that time, you will have to take this week, that is 20th Feb week, as a swing low, which is the lowest low, and this is a swing high because after that we have seen a multiple lower highs and lower bottoms. So after that, this correction has started. So we will take 4th September high as a swing high, and then if you plot this, then you will see that there is a retracement level of 8150, which is a 38% retracement. ये लेवल काफी क्रूशियल लेवल हमें यहाँ दिख रही है। इस लेवल के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। सो फिलहाल हम लोग 8150 के ऊपर रहेंगे, तो हम 38% रिट्रेसमेंट के ऊपर है। और इसके बाद अगर हम टारगेट देखते हैं तो ऊपर का 8462 का टारगेट है। नाउ पैटर्न ये बता रहा है कि 50% हमने रिट्रेसमेंट कवर कर लिया है। सो रिकवरी यहाँ से शुरू हो सकती है, यानी ये वेव कंप्लीट हो सकता है ऑलमोस्ट, प्रोवाइडेड हमें इस लेवल को क्रॉस करना होगा, और वो लेवल है 8275 की। सो निफ्टी अगर 8275 के ऊपर जाता है तो हम बुलिश होंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा 8150 के नीचे, और हमारा टारगेट होगा 8460 का। ये मैंने कहा जब तक हम टिल 8274 क्रॉस नहीं होता, हम कंसोलिडेशन में रहेंगे। सो ये लेवल क्रॉस होना काफी जरूरी है, उसके बाद ही हम लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा डिफाइन होगा, लेकिन जब तक ये होता नहीं है हम कंसोलिडेशन में होंगे, और उसमें चांसेस होंगे कि हम 7890 यानी अराउंड 7900 की लेवल को वापस दोबारा देखें, अगर हम 150 की लेवल को नीचे तोड़ते हैं। ये जब तक नहीं होता तो नीचे की तरफ हम बात नहीं करेंगे, और ऊपर जब तक नहीं जाता तब उस लेवल की बात नहीं कर सकते। सो हमें वेट एंड वॉच सिनेरियो में रुकना पड़ेगा। यहाँ हमें पेशेंस दिखाने पड़ेंगे। हमारा इंट्राडे चार्ट, हम लोग जनरली इंट्राडे चार्ट को वी जनरली फॉलो 1 आवर चार्ट, बट एट दिस मोमेंट इफ आई कन्वर्ट इट इनटू 1 आवर चार्ट, यू विल सी देयर इज मच न्यूसेंस, एंड यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनता है, और इसी के लिए, सिर्फ और इसी के लिए मैं इन फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए आवर्ली चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पैटर्न सेम दिखेगा फिर भी। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये बॉटम 7910 का, और यहाँ पे ऑलमोस्ट उस लेवल पे ये बॉटम फॉर्मेशन है। सो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी तक ये बना नहीं। क्योंकि डबल बॉटम फॉर्मेशन अगर होता है तो वो किस तरह से दिखेगा, मैं क्विकली इसको प्लॉट करूं। सपोज ये इस लेवल को बॉटम बनाता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, वापस फिर ऊपर जाता है और स्विंग होता है, और फिर इसी लेवल पे इसको सपोर्ट मिलके प्राइस बाउंस होती है। तो ये लेवल, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूं, ये दोनों बॉटम के बीच की ये जो हाई की लेवल है, ये लेवल क्रूशियल लेवल बनती है, और इस लेवल को जब काटा जाएगा उसके बाद ही पैटर्न फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, और तब हम इसको डबल बॉटम कहेंगे। लेकिन अगर इसने इस तरह से ऊपर नहीं काटा तो डबल बॉटम कंप्लीट नहीं होता है, और क्यों नहीं होता उसका रीजन एक्सप्लेन करता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस लाल लाइन को ये रेजिस्टेंस टेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आके अगर इसने कहीं बॉटम ब्रेक कर दिया तो फिर ये हमारे लिए बेरिश पैटर्न बनेगा। सो यहाँ की ये जो लेवल है, ये लेवल फिर उस टाइम पे क्रूशियल लेवल बनेगी, और इसके नीचे जाए तो फिर ये डबल टॉप कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में बन सकता है। सो इसके लिए ये लाइन क्रॉस होना जरूरी है। हमारे लिए फिलहाल ये वो लाइन है, और उसकी वैल्यू है 8273 यानी 8275 के आसपास। सो इसका मतलब 8275 की लेवल हम इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, और इसका डबल बॉटम फॉर्मेशन अगर कंप्लीट होता है उसके बाद, तब जब निफ्टी 8275 को क्रॉस करता है तो 7910 ये इसका डेप्थ है, अराउंड 300 पॉइंट का, 300 से भी थोड़ा सा ज्यादा है, 350 पॉइंट की ऑलमोस्ट डेप्थ है। ये 350 पॉइंट को आपको यहाँ से अगर जोड़ने होंगे तो
8,300 के ऊपर अगर 300 पॉइंट भी पकड़ते हैं तो हम लोग 8,650 यानी 350 पॉइंट यानी 8,600 8,700 के टारगेट को हम देख सकते हैं, और वो हमें इस लेवल पे दिख रहा है। सो फ्यूचर हमारा यहां दिखेगा, प्रोवाइडेड 8,275 क्रॉस करे, सो 8,600 का 700 का टारगेट बनता है। अगर वैसा है तो फिर ये लेवल तो गारंटेड अचीव होगी, लेकिन इसके बावजूद निफ्टी इस लेवल तक जा सकता है। सो हमारा वीकली फॉर्मेशन का जो पैटर्न है वो और हमारा इंट्राडे का फॉर्मेशन का पैटर्न दोनों हमें मर्ज होते हुए दिख रहे, देखना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, हम लोग आर्ली चार्ट में ओवरबॉट कंडीशन में है और लोअर टॉप फॉर्मेशन आरएसआई ऑलरेडी दिखा रहा है, साइडवेज मार्केट होगा। सो 8,273 को क्रॉस करने के पहले ट्रेड मत करिए निफ्टी को, उसको उस लेवल को क्रॉस करने देना। उसके तब तक ये जो क्रॉस ओवर है इंट्राडे में, आप आर्ली चार्ट में देखो 100 और 50 का क्रॉस ओवर हुआ है और ये इनवैलिड क्रॉस ओवर है, प्राइस को नीचे पुल बैक कर सकता है। सो निफ्टी शायद 8,100 की लेवल को एक बार वापस देखे। इसका मतलब 8,275 और 8,100 के बीच में थोड़ा टाइम मार्केट रहेगा, साइडवेज होगा, मार्केट से थोड़ा दूर रहे, स्टॉक स्पेसिफिक काम करे, रिजल्ट पे ध्यान दे। और अगर रिजल्ट किसी कंपनी का फेवरेबल है, उसके इंट्राडे चार्ट आर्ली में लेके उसमें काम करे। तब तक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, तब तक इससे थोड़ा दूर रहे। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।